नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानवर्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीआईसी और एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट एक पर, जिसके पिछले सेशन में मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके आगे आज 31 से आगे के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेशन को लाइक करें। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में ये जो वाक्य दिए रखे हैं, इसमें से जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। पहला दे रखा है, ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति। ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति या ग्रामं परितः वृक्षा अस्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वस्व यानी सर्वयोः, सर्वस्व सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? पंचमी के हैं, सप्तमी के हैं, षष्ठी के हैं या चतुर्थी के हैं? कमेंट करके आंसर बताइए। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दो वचन और ये क्या है? बहुवचन हो जाएगा। आगे चलें। हरि यानी हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? हरिभि होगा या हरिभ्य होगा, हरिषु होगा या हरीन होगा? क्या हो जाएगा? 33 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। आगे चलते हैं। हस, हस धातु के लड लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। असह अहसा होगा या अहस्तम होगा या अहसन होगा या अहस्ताम होगा? आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? इसके अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहस्तम हो जाएगा। ठीक है, अहस्तम यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कठ धातु परस्मैपदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पठिष्यतः, पठिष्यामः, पठिष्यथ या पठिष्यामि? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पठिष्यामः हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पठिष्यामः यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्मद, अस्मद ऑप्शन अस्मद माने मैं, यानी मैं शब्द का तृतीय बहुवचन रूप है। मैं का तृतीय बहुवचन क्या होगा? अश्मान होगा, वयम होगा, अस्मत् होगा, अस्माभि होगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अब अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्माभि। क्या हो जाएगा? अस्माभि यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हरिणा, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्याम और हरिभि इस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? पंचमी दे रखा है, चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी। करेक्ट आंसर की बात अगर की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तृतीया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीया। तृतीय विभक्ति के एक वचन, दो वचन और बहुवचन दिए हुए हैं। इत्यलम में कौन सी संधि है? इत्यलम, इत्यलम में कौन सी संधि होगी? यड़ होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी या दीर्घ होगी? तो इसमें तो सभी को पता होना चाहिए कौन सी संधि होगी, कमेंट करके बताइए। इसमें कौन सी होगी संधि? यण संधि होगी, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल? एक का नहीं है, काल होगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा, अपभ्रंश काल। सही आंसर की अगर बात की जाए तो ग्रियर्सन ने जो 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को है, इसको किस नाम से क्या नाम दिया है? चारण काल दिया है। क्या नाम दिया है? चारण काल, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं, यानी जायसी नामक जो समीक्षा कृति है वो उसके लेखक कौन है? शिव सहाय पाठक, विजय देव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल? करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो इसके क्या हो जाएंगे? आप कमेंट करके भी अपना उत्तर दे सकते हैं। कमेंट करके बताइए जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो कहो विजय देव नारायण शाही, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, विजय देव नारायण शाही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृत में संग्रहित हैं? साकेत में, भारत भारती में, सिद्धराज में या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। इसकी अगर बात की जाए तो ये कहाँ से ली गई पंक्तियां? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत भारती से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 सिद्धों का के बारे में तो सुना ही होगा ना, कितने 84 सिद्ध हैं। तो इसमें से कौन से 84 सिद्धों में नहीं आते हैं? विरूपा, कड़प्पा, सारंगधर, कुकुरिपा। तो अगर इसमें अगर सिद्धों की बात की जाए तो विरूपा ए भी सिद्ध हैं, ए भी सिद्ध हो जाएंगे, कड़प्पा भी सिद्ध हो जाएंगे, कुकुरिपा सिद्ध हो जाएंगे। ये जो सारंगधर हैं ये आदिकाल के हैं, ये आदिकाल के हैं, ये सिद्धों में नहीं आते, सिद्ध नहीं है। ठीक है, तो सारंगधर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, उपर्युक्त में से कोई नहीं? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सभी को पता होगा ये कथन किसका है? ये कथन शुक्ल बाबा का है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? इसके कमलेश्वर हो जाएंगे, क्योंकि समांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं शुरुआत की उन्होंने किसने की? कमलेश्वर ने की है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, दीपशिखा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं किसकी हैं?
महादेवी वर्मा की है। ये हैं महादेवी वर्मा की ये सारी रचनाएं हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सी रचना रेखा चित्र है। रेखा चित्र की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगी, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृत की रेखाएं, ये सारी क्या हैं, रेखा चित्र रचनाएं हैं। और ये क्या है, ये तो काव्य है, ये भी काव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, इस नाटक की पंक्ति है। जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना या भ्रुस्वामिनी। अब अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ये सारे हैं किसके, जयशंकर प्रसाद के ही हैं। जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक हैं, ये सारे नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद, सारे जयशंकर प्रसाद के हैं। और अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो डी हो जाएगा, ध्रुवस्वामिनी। ये कब की है रचना, 1928 की है। ये कब की है, 1928। ये 1926 की है। ये कामना, चलिए आगे चलते हैं। अगर रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, रानी केतकी के कहानी के अगर रचनाकार की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाल्ला खां, राजा लक्ष्मण सिंह। इसके बारे में तो सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, इंसा अल्लाह खां। आगे चलते हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध हैं, रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या श्री राम परिहार। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसकी हो जाएंगे निबंध है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो कुबेरनाथ राय हैं। ये जो निबंध हैं किसके हैं, कुबेरनाथ राय के हैं। अगला क्वेश्चन, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अपना उत्तर कमेंट कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की का आलोचनात्मक ग्रंथ है। आगे चलते हैं। निम्नांकित यानी निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार यह विकल्प चिन्हित कीजिए, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान गबन। गबन गोदान प्रेमाश्रम कर्मभूमि, प्रेमाश्रम गबन कर्मभूमि गोदान, कर्मभूमि प्रेमाश्रम गबन गोदान। अब अगर बात की जाए इसके करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले प्रेमाश्रम आएगा इसमें, प्रेमाश्रम। ये सारे उपन्यास किसके हैं, ये सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं, सारे उपन्यास प्रेमचंद के हैं, प्रेमचंद के सारे उपन्यास हैं। तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा प्रेमाश्रम और सबसे लास्ट में क्या आएगा, गोदान, क्योंकि गोदान कब का है, 1936 का है। गोदान 1936 का है, तो 1936 यानी लास्ट है, तो गोदान तो लास्ट में होगा। ये दोनों तो सबसे पहले ही कट जाएंगे, ठीक है, बचे ये दोनों। तो ये दोनों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रेमाश्रम आ जाएगा। तो प्रेमाश्रम ये इसके लिए आंसर, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो
फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, ये पत्रों का संग्रह है। जैनन जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। यानी जैनन जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू किसका है, किसने लिया था? नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा कमलेश, मनोहर श्याम जोशी। 52 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म सिंह शर्मा कमलेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं रांगे राघव, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यानी बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रांगे राघव हैं। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यशपाल जैन या धर्मवीर भारती होना चाहिए। धर्मवीर भारती है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती हो जाएगा। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तो अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर साहिवाग्य हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे चलें। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम। मुर्दहिया की अगर बात की जाए तो ये किसकी आत्मकथा है? मुर्दहिया ये हो जाएगी तुलसीराम, ये तुलसीराम की आत्मकथा हो जाएगी। अगला है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। इसकी हो जाएगी? इसके अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ये संस्मरण किसका हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। ये संस्मरण भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? अगर आवारा मसीहा की बात की जाए इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। अगर ये बात की जाए किसके जीवनी से संबंधित है तो शरद चंद्र हो जाएंगे, विमल मित्र हो जाएंगे, बंकिम चंद्र हो जाएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसके जीवनी की बात की जाए किसके जीवनी पर आधारित है तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। ये जो आवारा मसीहा है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी से पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा और मोहन राकेश। आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली हो जाएगा। का करेक्ट आंसर नरेंद्र कोहली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। अगर अब इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बाबू श्याम सुंदर दास की बात की जाए तो ये तो थे, राम नारायण मिश्र ये भी थे, रामचंद्र वर्मा ये नहीं थे,
शिव कुमार सिंह ये थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र वर्मा नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं थे। अगला है क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? अगर बंगदूत की बात की जाए तो बंगदूत का प्रकाशन किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय ने करवाया था। और इन्होंने कब प्रकाशन इसका करवाया? 26 में, 29 में, 34 में या 44 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 1829 में बंगदूत का प्रथम प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलाहाबाद से, लखनऊ से, वाराणसी से, कानपुर से? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कमेंट करके कर दीजिए। अगर 61 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि ये जो साहित्य भारती पत्रिका है ये लखनऊ से प्रकाशित होती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो एक तो आंसर सभी को पता होगा, आप कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से, नई दिल्ली से, मुंबई से, चंडीगढ़ से? 63 क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभाकरान धर्म धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? यानी ये जो अलंकार की परिभाषा है यह किसने दी? आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, आचार्य कुंतक ने या आचार्य मम्मट ने? अब अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आचार्य दंडी की। ये परिभाषा किसने दी? आचार्य दंडी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है रस निष्पत्ति के संदर्भ में? भट्टलोलट, भट्टनायक, श्री शंकुक या अभिनव गुप्त? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें। आज के लिए इतना ही। इसमें अभी और क्वेश्चन रह गए हैं जिसका हम डिस्कशन अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और आप अपना एक कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।